हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देख रहे हैं 2D एरे में प्रॉब्लम नंबर 54 लीड कोड की, जिसमें हमें क्या करना है, स्पाइरल मैट्रिक्स को प्रिंट करना है। ठीक है। लास्ट टाइम हमने देखा था वेव प्रिंट, इस बार हमने क्या करने वाले हैं, हम स्पाइरल मैट्रिक्स को प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है। तो सिंपल मेरे पे यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिख गिवन है। ठीक है। इसे हमें कैसे प्रिंट करना है, पहले हमें इस तरह प्रिंट करना है, फिर हमें सिंपली आके ऐसे प्रिंट करना है, फिर हमें ऐसे प्रिंट करना है, फिर हमें ऐसे प्रिंट करना है। ठीक है। इस पैरेलली हमें क्या करना है, इसे प्रिंट कराना है। ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको कैसे करना है। मैं यहाँ पे एक अपना पहले नोटबुक ओपन करता हूँ। ठीक है। तो सपोज मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है। मैं एक बड़ी सी मैट्रिक्स बनाता हूँ। मेरे वन है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ठीक है। यहाँ पे सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 20। सपोज ये एक तरह से मैट्रिक्स है। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसे प्रिंट कराना है। ठीक है। तो मैंने बताया सबसे पहले ऐसे प्रिंट कराएंगे, फिर ऐसे ले जाएंगे, फिर ऐसे ले जाएंगे। ठीक है। तो इसमें अप्रोच क्या होने वाली है, सिंपली मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे ऐसे प्रिंट कराना है। ठीक है। ऐसे। ठीक। इसका मुझे क्या प्रिंट कराना है, फिर मुझे एक ऐसे प्रिंट कराना है। ठीक है। फिर मुझे क्या कराना है, मुझे ऐसे प्रिंट कराना है। ठीक है। इसका मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से ऐसे प्रिंट कराना है। ठीक है। फिर मुझे फिर मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे प्रिंट कराना है। ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे ऐसे प्रिंट करना है। हर बार हम क्या करेंगे, स्पाइरली हम क्या करेंगे, इसे प्रिंट कराएंगे। ठीक है। सिंपली में ही करना है। ठीक है। तो इसमें अप्रोच क्या होने वाली है, अप्रोच सिंपल है। ठीक है। पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अब सबसे पहले आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो यहाँ से। ठीक है। तो पहले ये क्या है, ये रो वन है, रो वन, ये रो है। ठीक है। ये रो वन में आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, स्टार्टिंग कॉलम से और एंडिंग कॉलम में जा रहे हो। रो वन में स्टार्टिंग कॉलम से एंडिंग कॉलम में जा रहे हो। सिंपली आप कह सकते हो कि जो आपने क्या किया है, स्टार्टिंग रो में। ठीक है। आपको पहले प्रिंट क्या क्या कराना है, स्टार्टिंग रो प्रिंट कराना है। ठीक है। स्टार्टिंग रो प्रिंट कराना है। फिर आप कहाँ जा रहे हो, आप जा रहे हो एंडिंग कॉलम पे। फिर क्या लिखोगे आप पे, आपको क्या प्रिंट कराना है, एंडिंग कॉलम प्रिंट कराना है। ठीक है। फिर इसके बाद आप कहाँ पे जा रहे हो, फिर यहाँ पे एंडिंग रो पे जा रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंडिंग रो पे जा रहे हो। फिर आप कहाँ जा रहे हो, फिर आप स्टार्टिंग के कॉलम पे जा रहे हो। तो आप यहाँ पे लिखो क्या, स्टार्टिंग का कॉलम। तो ऐसे आपको ऐसे प्रिंट कराना है। ठीक है। तो सिंपली मैं माने चलता हूँ, सपोज मेरे पे है यहाँ पे ये जो है स्टार्टिंग कॉलम जीरो है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जीरो है, ये जी हाँ जीरो है। जीरो, वन, टू, ये इंडेक्स नंबर है, थ्री, फोर, फाइव इंडेक्स नंबर। ठीक है। तो मैं जीरो, हाँ जीरो पे आ गया। ठीक है। मेरे पास एंडिंग कॉलम क्या है, एंडिंग कॉलम मेरे पास जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव है। यहाँ ये फाइव है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली फाइव पे हूँ। ठीक है। इसी तरह मुझे क्या करना है, एंडिंग रो मेरे पास क्या है, एंडिंग रो मेरे पास फोर है। ठीक है। एंडिंग रो मेरे पास यहाँ पे क्या है, फोर है ना। ठीक है। और मेरे पे यहाँ पे क्या है, एंडिंग कॉलम क्या है, एंडिंग कॉलम मेरे पास जीरो है। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक मैट्रिक्स लेनी है जो क्या होगी, वो होगी एम मल्टीप्लाई बाय एन। ठीक है। सपोज फाइव कोमा सिक्स, या कितने इसमें रो है, एक दो तीन चार, चार रो है। ठीक है। और इसमें एक दो तीन चार पाँच, छः, छः इसमें aggregate है। ठीक है। तो मुझे सिंपली मेरे पास ये एम क्रॉस एन की मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया। ठीक। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसे प्रिंट कराएंगे। ठीक है। पहले मैंने इसे प्रिंट करा लिया, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैंने इसे प्रिंट करा लिया, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसमें स्टार्टिंग रो मैंने जैसे प्रिंट करा लिया, मुझे क्या करना है, इसमें एक इंक्रीमेंट कर देना है। ठीक है। हम इसे बोलेंगे जब आप नए लूप ले जाओ तो क्या स्टार्ट करो, आप एक स्टार्टिंग की जो होगी वो वन से स्टार्ट होगी। ठीक है। ऐसे में इसमें कॉलम में क्या करेंगे, कॉलम में हमें एक बार घटा देंगे। मतलब हम क्या करेंगे, जब भी हम यहाँ से यहाँ पे गए, इसके बाद यहाँ पे आए, ठीक है, तो हम सिंपली क्या करें, एक चीज को यहाँ पे घटा रहे हैं। ठीक है। हर बार हम क्या करें, यहाँ पे सिंपली घटा रहे हैं। ठीक है। तो हम सिंपली ये यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। तो अब चलते हैं कुछ कोड में। ठीक है। हमारा कोड है यहाँ पे है। ठीक है। तो हम कोड करने वाले हैं। ठीक है। जब स्टार्ट आप कोड करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली कोड करने वाला हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे हम कोड दे रखा है। ठीक है। और हमारे इस बार क्या दे रखा है, यहाँ पे एक लिस्ट रिटर्न है। ठीक है। यहाँ पे प्री बिल्ट, यहाँ पे लिस्ट रिटर्न है, एक एरे लिस्ट होती है ये। ठीक है। और यहाँ पे एक एरे गिवन है जिसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना है, ये मैट्रिक्स हमारे पास ही है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसमें एक वेरिएबल लेंगे, इंट एम। ये क्या करेगा, ये आपका रो के लिए चलेगा। ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लेता हूँ एम, इसे बोल देता हूँ मैं क्या, मैट्रिक्स डॉट लेंथ। ठीक है। ये आपका यहाँ तक चलने वाला है। ठीक है।
और मैं यहाँ पे इंट एन ले लेता हूँ, ये आपका रो के लिए होगा, सॉरी कॉलम के लिए होगा। ये होगा आपका मैट्रिक्स डॉट मैट्रिक्स, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, पहला एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, पहले पहला ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डॉट लेंथ कर देता हूँ, ठीक है, लेंथ कर दिया। ठीक, मैंने सिंपली ये कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली यहाँ पे एक, हमें क्या करना है, मुझे अपने यहाँ पे चार पॉइंटर लेने हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग रो एंडिंग कॉलम, ठीक है, इस तरह का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें चार पॉइंटर ले रहा हूँ। पहला ले रहा हूँ यहाँ पे स्टार्टिंग रो, कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें स्टार्ट इधर से करना है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, उसका नाम है स्टार्टिंग रो, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ कि ये होगा जीरो से, ठीक है। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, इंट एंडिंग कॉलम, ठीक है, एंडिंग कॉलम मेरा लास्ट वाला होगा। तो एंडिंग कॉलम मैंने क्या क्या कहा कि मेरा जो n-1 है वो मेरा एंडिंग कॉलम होगा, ठीक है। ठीक है, तो मैंने n-1, एन किसके लिए था, कॉलम के लिए था, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, दूसरा मेरे पास स्टार्टिंग रो हो गया, एंडिंग कॉलम हो गया, फिर मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग कॉलम करूंगा, ठीक है। या फिर मैं क्या करता हूँ, पहले एंडिंग रो कर देता हूँ यहाँ पे, ये एंडिंग रो है, ठीक है। एंडिंग रो मेरी क्या होगी, m-1 होगी, ठीक है, लास्ट वाली होगी। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंडिंग कॉलम करूंगा, सॉरी स्टार्टिंग कॉलम करूंगा, स्टार्टिंग कॉलम, ठीक है। ये क्या होगा मेरा, ये मेरा जीरो होगा, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये कोड हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली एक लूप चलाऊंगा, ठीक है। कि हमें रुकना क्या है, मतलब हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, सिंपली ऐसे ऐसे हमने कैसे प्रिंट कर दिया, तो हमें एक जगह रुकना भी है, तो मैं सिंपली एक वेरिएबल ले लेता हूँ काउंट। ये क्या करेगा, मुझे हर एक एलिमेंट को काउंट करेगा, और मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे रोक दूंगा, ठीक है। और इससे पहले एक वेरिएबल और लेते हैं हम, जो बताएगा आपके टोटल एलिमेंट आपके पास कितने हैं। जब टोटल एलिमेंट सारे सारे प्रिंट हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, रुकना है। तो आप काउंट के साथ उसे क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल, ठीक, इक्वल टू क्या लिखता हूँ मैं, क्या होगा मेरा, m×n होगा, जितने भी हो गए मेरे सारे एलिमेंट ऐसे पता लग जाएंगे, पता है आपको, ठीक है। एक लूप चलाने वाला हूँ मैं यहाँ पे वाइल ठीक है, एक वाइल लूप चलाया यहाँ पे। सिंपली ये क्या करेगा कि जब तक आपका काउंट लेस देन है किससे, आपके m×n, या फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टोटल एलिमेंट लिख देता हूँ, ठीक है, टोटल एलिमेंट से, ठीक है। हमेशा क्या होना चाहिए कि जो आपके काउंट है वो हर बार क्या होगा, एक इंक्रीज करेंगे तो ये सिंपली प्रिंट करता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जब तक ये काउंट हमेशा लेस देन है किसी टोटल एलिमेंट से, तब तक क्या करो, आप लूप को प्रिंट कराओ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या प्रिंट कराना था, मुझे प्रिंट कराना था स्टार्टिंग करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ, फोर, ठीक है। ये क्या करेगा, ये स्टार्टिंग करेगा, स्टार्टिंग, ठीक है, प्रिंट आई। स्टार्टिंग कहाँ से होगा, स्टार्टिंग होगी रो से, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ये स्टार्टिंग, सॉरी, ये होगा स्टार्टिंग, कहाँ से, स्टार्टिंग को कॉलम से स्टार्ट होगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा i<, एंडिंग के कॉलम तक, ठीक है, एंड के कॉलम तक जाने वाला है, ठीक है। स्टार्टिंग कॉलम से स्टार्ट हुआ इधर से, और कहाँ तक जा रहा है, एंडिंग कॉलम तक जा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या किया, आई को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। और हमने क्या करना है, इस बार हम यहाँ पे एक सिंपली एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, एक एरे लिस्ट बनाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, इस बार हर बार इसे प्लस करा देंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ, इससे पहले यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। इसे बोलते हैं लिस्ट, एरे लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये एरे लिस्ट है हमारे पास, ये ऐसा होगा, ये इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। और उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपली इसका नाम देता मैंने क्या, आंसर है इसका नाम। और ये बनेगा न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, न्यू एरे लिस्ट बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यू एरे लिस्ट में क्या करूंगा, इसे पुट कर दूंगा, ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ पे ये काम किया है, ठीक है। तो मैंने एक नया एरे लिस्ट बना लिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नया एरे लिस्ट बना लिया। हर बार क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट में सपोज ये क्या करता है, ये एक तरह का एरे क्रिएट कर देता है, उसमें हम डेटा को सिंपली पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली यहाँ पे ये हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने ये लूप लगाया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, हम्म, ये मैंने यहाँ पे ये लूप लगा दिया, ठीक है, स्टार्टिंग कॉलम, फिर कहाँ तक गया, एंडिंग कॉलम तक, फिर मैंने आई को प्लस प्लस किया। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, उस एरे में, ठीक है, एक नया एरे बनाएंगे। उस एरे में जो हमने एक ये नया एरे बना रखा, जो नई लिस्ट एरे लिस्ट बना के, उसमें मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा इसे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे एक ऐड फंक्शन होता है, ये क्या लेगा, ये हमेशा आपका मैट्रिक्स में जो भी डेटा होगा, आपके एरे में जो भी डेटा होगा, मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स में जो भी डेटा होगा इसे क्या करेगा, इसमें पुट करा देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि पुट किसे कराना है, हमें पुट कराना है स्टार्टिंग के रो को। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टार्टिंग के रो में जितने भी एलिमेंट आएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग के रो को प्रिंट, हमें क्या करना था, ऐड कराना। तो मैंने सिंपली स्टार्टिंग के रो को यहाँ पे ऐड करा दिया, और यहाँ पे
हाँ सॉरी, ये मैं क्या करना था यहाँ पे, ये मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स लेनी है ना, स्टार्टिंग की रो, ठीक है, स्टार्टिंग की रो, और ये आई, ठीक है, मतलब मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे कॉलम प्रिंट करना है, इसलिए मैंने क्या किया, पहले स्टार्टिंग का रो लिखा और यहाँ पे आई लिखा, ठीक है, तो ये आई आई, और सिंपली क्या किया मैंने, ये यहाँ पे ऐड करा दिया, ठीक है, यहाँ समझ में आ गया, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, हर बार काउंट को कर दूंगा प्लस प्लस, ताकि रिडंडेंसी ना आए, मतलब क्या होगा कि हर बार एक नेक्स्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारा स्टार्टिंग का रो है, मैं उसे क्या करूंगा कि एक प्लस से कर दूंगा, हर बार क्या होगा, स्टार्टिंग जो रो है वो हमेशा एक आगे से प्लस करेगा जब भी वापसी इस पे घूम के आएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करेगा, स्टार्टिंग का रो यहाँ से मैंने किया प्लस प्लस, ठीक है, ये तो कोर्स में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। ये फोर लूप है ना, फोर लूप उसका है, ठीक है, मैंने यहाँ सिंपली ये कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक लूप और लगाऊंगा, ठीक है, ये क्या करेगा, फोर, ये, अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या किया, पहला जो लूप लगाया, मेरे पास सपोज यहाँ पे है 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तुमने क्या किया, पहले सबसे पहले स्टार्टिंग, ये कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम है, ये आपका कॉलम है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग कॉलम से, यहाँ से स्टार्टिंग के कॉलम से, यहाँ से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाओ, एंडिंग कॉलम तक, मतलब आप यहाँ तक जाओ, ठीक है। यहाँ से इस कॉलम से स्टार्ट करो, यहाँ तक जाओ, और क्या क्या ऐड कर दो, एक नए एरे में आप सिंपली ये ऐड कर दो, ठीक है। आप क्या ऐड कर दोगे, आप सिंपली ये ऐड कर दोगे, स्टार्टिंग का रो, ठीक है, स्टार्टिंग की रो ये ना, स्टार्टिंग की रो आप यहाँ से ऐड कर दोगे हर बार, ठीक है। और क्या करोगे, हर बार क्या करोगे, स्टार्टिंग की रो को प्लस प्लस करोगे, पहले ये ऐड करेगा, फिर ये ऐड करेगा, फिर ये ऐड करेगा, फिर ये ऐड करेगा, ठीक है। तो हम सिंपली ये यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमें सिंपली ये प्रिंट कराना है, ठीक है, हमें क्या करना है, ये प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे काउंट को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, ताकि हम इसमें सारे सारे एलिमेंट को चेक कर सके कि सारे के सारे एलिमेंट हमारे प्रिंट हो रहे कि नहीं है, ठीक है। वो काउंट यहाँ से काउंट कर लेगा कि सारे एलिमेंट यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, फिर काउंट इससे क्या करेगा, टोटल से कंपेयर करेगा, ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ पे ये कर लिया, यहाँ तो समझ में आ गया, ठीक है, चलो, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपली अब मुझे क्या करना है, मुझे ये ऐसे प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे प्रिंट कराने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे दोबारा से एक लूप लेता हूँ, यहाँ पे इंटीजर आई स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है। इस बार मुझे क्या करना है, मुझे स्टार्ट करना है एंडिंग के कॉलम से, ठीक है। मुझे क्या करना है इस बार, जो सॉरी, स्टार्ट जो करना है, मुझे मुझे ऐसे स्टार्ट करना है, मतलब रो से, और ये इस रो तक, इस रो से इस रो तक जाना है, तो मैं यहाँ पे एंडिंग कॉलम जो है लिख दूंगा यहाँ पे, स्टार्टिंग के रो से, स्टार्टिंग के रो से स्टार्ट करो, ठीक है, और कहाँ तक जाओ, आई लेस देन एंडिंग के रो तक जाओ, ठीक है। तो एंडिंग करो, ये वाला यहाँ तक जाओ, ठीक है। स्टार्टिंग के रो से स्टार्ट करो, फिर कहाँ तक जाओ, एंडिंग के रो तक जाओ, ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे आई को कर दिया प्लस प्लस, ठीक है, मैंने यहाँ पर आई को क्या किया, प्लस प्लस कर दिया। और इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली अपने एरे लिस्ट में सेम वही काम करने वाला हूँ, अपने आंसर में डॉट ऐड करता हूँ, किसे, अपनी मैट्रिक्स को, ठीक है, मैट्रिक्स, ठीक है। और मैट्रिक्स मुझे क्या, मुझे चाहिए यहाँ पे ये ना, वो चाहिए इस बार, ठीक है। मुझे इस बार क्या चाहिए, ये चाहिए आई, और ये चाहिए इस बार मुझे एंडिंग का कॉलम, ठीक है, मतलब मुझे एंड कॉलम चाहिए ना ये, ठीक है, ये चाहिए, ठीक है। तो मैंने आई के साथ सिंपली क्या कर दिया, इस कॉलम को ऐड कर दिया, है ना, समझ में आ गया। फिर समझो, देखो क्या हुआ यहाँ पे, हमने क्या किया, हमने स्टार्ट इस रो से किया, इस वाले के लिए, इस लूप के लिए, ठीक है। स्टार्ट हमने इस रो से किया, ठीक है। हमें क्या था जानना था, हमें एंड ये था जानना था, ठीक है। लेकिन हमें ऐड क्या करना था, हमें ऐड करना था ये एंडिंग का कॉलम, तो वही हमने क्या क्या किया, स्टार्टिंग के रो से स्टार्ट किया, एंडिंग रो तक गए, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, मुझे कॉलम ऐड करना था, मैंने सिंपली क्या किया यहाँ पे, इस बार आई और एंड को कॉलम ऐड कर दिया, ठीक है, आई और एंड को मैंने सिंपली क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पे ये काम कर दिया, यहाँ तो समझ में आ गया, ठीक है।
चलो, हमारा पास ये हो गया। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, नीचे आके सिंपली हर बार क्या करूँगा, काउंट को प्लस प्लस करूँगा। ठीक है, जिससे रिडंडेंसी ना आए। और अपने एंडिंग के रो को, एंडिंग कॉलम क्या करूँगा, माइनस माइनस करूँगा इसके लूप के बाहर आके। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस एंडिंग के कॉलम को करता हूँ यहाँ पे माइनस माइनस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये काम कर दिया, इसके लिए हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके लिए प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी सिंपल वही है फंडा। आप क्या करने वाले हो, ठीक है, एक लूप और लगाओगे 4। ठीक है, ये कहाँ से होगा, ये स्टार्टिंग होगा इंटीजर आई। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होगा, ये स्टार्ट इधर से हो रहा है इस बार। ठीक है, इधर से, मतलब ये एंडिंग के कॉलम से है। ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एंडिंग कॉलम से हम क्या करेंगे, रिवर्स में लूप चलाने वाला है। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक आई को होगा, ये मेरा स्टार्ट कहाँ से होगा, एंडिंग के कॉलम से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कहाँ से जाएगा, आई लेस देन इक्वल टू स्टार्टिंग के कॉलम तक जाएगा। ठीक है, और मैंने सिंपली क्या किया, आई को किया हर बार प्लस प्लस। ठीक है, सॉरी माइनस माइनस, आई को मैंने यहाँ पे क्या किया, आई को मैं ऐसा मैंने माइनस माइनस कर दिया। ठीक है, और फिर वही काम करेंगे, मुझे क्या करना है, मुझे ये प्रिंट कराना है, मुझे ये ऐड करना है। तो ये क्या है, ये रो है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा आंसर डॉट ऐड। ठीक है, किसमें से करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स में मैं क्या करने वाला हूँ, एंडिंग का रो चाहिए था मुझे। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आई। तो मैंने सिंपली क्या किया, रो को ऐसे प्रिंट करा लिया। ठीक है, और मैं करूँगा हर बार काउंट को फिर दोबारा से प्लस प्लस कर दूंगा, ताकि मुझे पता लगता है। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंडिंग रो को माइनस माइनस कर दूंगा, एंडिंग के रो को मैं क्या करूँगा, माइनस माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो ये आई थिंक कोड समझ में आना चाहिए, बहुत ईजी कोड है। ठीक है, तो मैंने सिंपल ये कर दिया। अब मेरे पास लास्ट आ गया, लास्ट मेरे पास क्या है, लास्ट मेरे पास ये है। ठीक है, लास्ट मेरे पास ये है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं कहाँ तक जाऊँगा, मैं यहाँ जाऊँगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, तो मुझे सिंपली इस बार ये वाला लेना है। ठीक है, तो ये लेने के लिए मैं सिंपली एक लूप और लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये लूप यहीं से स्टार्ट करता हूँ, 4। ठीक है, स्टार्ट इस बार कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है आपका आई एंडिंग के रो से। ठीक है, एंडिंग के रो से स्टार्ट हो रहा है नीचे से, एंडिंग के रो से स्टार्ट हुआ। ठीक है, कहाँ से जाएगा, रिवर्स में जाएगा, ये जाएगा लेस देन इक्वल टू स्टार्टिंग के रो तक। ठीक है, स्टार्टिंग के रो तक जाएगा। ठीक है, और मैं सिंपली यहाँ क्या कर रहा हूँ, आई को कर रहा हूँ माइनस माइनस। ठीक है, और हर बार क्या करूँगा, सेम काम आंसर डॉट ऐड। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा मैट्रिक्स ऑफ आई। ठीक है, और स्टार्टिंग का कॉलम चाहिए था मुझे, तो स्टार्टिंग का मैंने कॉलम को यहाँ पे कर दिया पुट। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, काउंट काउंट को करूँगा प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली नीचे आके एंडिंग के स्टार्टिंग के कॉलम को कर दूंगा मैं यहाँ पे माइनस माइनस, सॉरी प्लस प्लस। ठीक है, क्या हो रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं यहाँ पे प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये काम किया। अब मैं बाहर आके सिंपली इस लूप को, इस एरे को रिटर्न कर दूंगा, जो मेरे पास यहाँ पे एक नया एरे बना है, रिटर्न आंसर नाम का एरे को मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब इस कोड को चला के देखते हैं। ठीक है, कितनी एरर है इसके पास। सबमिट करते हैं। यहाँ पे कुछ एरर है। ठीक है, एरर चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, एरर है इसमें, कंपाइलेशन एरर, सेमीकोलन लगाना भूल गए 18, लाइन नंबर 18 पे, लाइन नंबर 18 पे मैंने क्या किया, आंसर डॉट ऐड मैट्रिक्स स्टार्टिंग आई, ये एक ज़्यादा लगा दे क्या। हम्म, ठीक है, सो कोड तो हमारा बिल्कुल रन कर गया। ठीक है, बस हमारे पास क्या है, टाइम लिमिट एक्सीड आ गया। ठीक है, हमारे पास टीएल आ गया, सबमिट करने में हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेस्ट सबमिट करते हैं, तो ये टीएल मार रहा है। ठीक है, टाइम लिमिट एक्सीड मार रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा कुछ कोड में चेंजेस करेंगे। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे टेल मार रहा है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करें, थोड़ा सा यहाँ पे क्या करने वाले हैं। हम क्या कर सकते हैं। हम्म 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 हम्म, हम्म, हमने यहाँ पे जहाँ चाहे कंडीशन लिखी ना, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सिंपली कंडीशन वो लिख देंगे क्या, कि ये लूप जब तक चलेगा, जब तक काउंट जो होगा आपका, वो हमेशा क्या होगा, टोटल से छोटा होगा, ठीक है। ये कंडीशन में सिंपल सब में लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो ये कोड यहाँ भी लिख दिया, सिंपली यहाँ भी कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ भी कर देता हूँ, और यहाँ भी करता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा पता लगता रहेगा कि हम कौन सा एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और हमें कहाँ तक प्रिंट करना है, ठीक है। इस बार सबमिट करते हैं, देखते हैं कोई एरर आई कि नहीं आई। फिर से टीएल आ गया एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, सही प्रिंट तो सही हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है, एक बार शुरू चेक कर लेते हैं, ठीक है, कोड को प्रॉपर। एक मिनट मैं कोड को चेक कर लेता हूँ कि क्या क्या इसमें टीएल की मार। यहाँ पे ना हमने यहाँ पे इक्वल टू करना है, और यहाँ पे भी इक्वल टू करना है, ठीक है। तो हमें उस तक जाना है, ठीक है, टेल तक जाना है। तो हमने सिंपली यहाँ पे किया, इस बार कोड रन करते हैं, तो कोड हमारा यहाँ पे रन हो गया, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया कोड, ठीक है। तो हमारे पास ये सिंपली कोड था। और ये हमने जो प्रॉब्लम कर ली है सिंपल, ये करिए हमने 52 स्पाइरल मैट्रिक्स, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी थी, तो इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।